तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री राम कृष्ण के पावन प्रसंग चल रहा है। जिसे वैद्य 3 प्रकार होता है, अधम वैद्य, उत्तम मध्यम वैद्य, उत्तम वैद्य। जो कि इलाज बोलकर चले जाते हैं वो अधम है। जो इलाज को खिलाने के लिए पेशेंट को समझाते हैं वो मध्यम प्रकार का है। एवं जो ज़बरदस्ती करके दवा खिला देते उत्तम वैद्य है। उसी तरह ठाकुर कहते हैं आचार्य भी 3 प्रकार है। अधम आचार्य वो शिष्य को साधन बता के चले जाते हैं लेकिन खबर नहीं लेते हैं वो साधन अनुसार जीवन पालन किया कि नहीं, यही साधारण होता है। लेकिन जो मध्यम प्रकार का आचार्य है वो फिर शिष्य का पीछा करते हैं, पूछताछ करते हैं। अगर वो साधन नहीं कर रहे हैं उसको करने के लिए प्ररोचित करते हैं, समझाते हैं, उन्होंने बिना भी करते हैं यदि भी उसमें उनका लाभ नहीं है। इनको लाभ हेतु इतना प्रयास करते हैं। और जो उत्तम प्रकार का आचार्य है, जब देखते हैं किसी हालत से वो शिष्य साधन नहीं किया तब जबरदस्ती करके उनको साधन करवा देते हैं। तो ठाकुर कहते हैं उत्तम प्रकार का आचार्य सबसे श्रेष्ठ है। अभी यहाँ पर जब हम लोग 3 ही विस्तार की चर्चा किया था। अभी गई बार हम लोग ये प्रश्न छोड़ा था कि भगवान श्री रामकृष्ण किस प्रकार का आचार्य है, वो अधम है, ये मध्यम है, उत्तम है। हम देखते हैं कि भगवान के जो उपदेश वो उनके सारे जो शिष्य वर्ग प्रति दिया होता था, अभी वचनामृत में भी लिखा हुआ है। तो उनका तो आदेश सबसे उपलब्ध है। तो वो तो आचार्य है ही है। लेकिन जब देखा गया उनके जीवन में तो जो पालन नहीं करते थे, बारंबार उनको पूछा करते थे तुम्हारा ध्यान होता है कि नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। पूछताछ करते थे शिष्य वर्ग आने से, तेरा ध्यान होता है, क्या होता है, क्या अनुभूति होता है। मास्टर मुझे कितना बार पूछा कहाँ तक पहुँचे हो, क्या कर रहे हो। ये वो नहीं होने से फिर प्ररोचित करते थे, बारंबार प्ररोचित करते थे ऐसे करना चाहिए। एवं जो नहीं करते उसको भी ज़बरदस्ती करके उनको कराते थे। लेकिन इसमें श्री रामकृष्ण का और एक जहाँ पर लिखा नहीं है 3 प्रकार का आचार्य है, एक चतुर्थ प्रकार का आचार्य भी हमारे मन में आते हैं। वह है न केवल उत्तम आचार्य, सर्वोत्तम आचार्य, जो कि श्री रामकृष्ण में कहा जाता है आचार्य नाम महाआचार्य सद्गुरु लोकोनायका। आचार्यों से भी जो महाआचार्य है वही श्री रामकृष्ण है। क्यों? कारण यहाँ पर उनके शिष्य वर्ग कोई ऐसी थे जो विद्रोही थे, जो उनके वचन मानने के लिए तैयार नहीं थे। जिसके हम देखे हैं कि जब श्री रामकृष्ण गिरीश घोष को भगवान के साधन करने के लिए निवेदन किया तब गिरीश घोष ने बताया
मेरा कोई समय नहीं होगा। दूसरे कोई आचार्य तो छोड़ के चले जाएंगे, समाज समय नहीं है तो मत करो। लेकिन ठाकुर उसको छोड़ा नहीं। ठीक है, तो उन्होंने कहा, सही सच ढंग से कहा, जब मैं आप बोल रहे हैं सुबह शाम भगवान को भजन करना, सुबह में कब उठते हैं हमको पता नहीं, देर हो जाता है, शाम को मैं कहाँ रहता हूँ, किस अवस्था में रहता हूँ उसको भी पता नहीं। शराबी थे, जीवन भी उनका बहुत उच्छृंखल था, तो वो सब हमसे नहीं होगा। तो ठाकुर ने कहा ठीक है, अगर वो नहीं कर सकते हो तो रात को सोते समय एक बार भगवान के नाम लेकर सो जाना। वो भी कहा, जब हम सोते समय कहाँ सोते हैं पता नहीं, किस जगह में किस अवस्था में, पर कैसे हम वचन देंगे जिस सोते समय आपका नाम लेंगे, ये भी संभव नहीं होगा। तो आखिर में उन्होंने कहा ठीक है, तो हमको बकलमा दे दो, जो कुछ करना है मैं ही करूँगा। अर्थात शिष्य के लिए जो कुछ करना है स्वयं गुरु करने के लिए तैयार है। ये जो उत्तम आचार्य है वो स्वयं नहीं करते हैं, वो शिष्य कराते हैं। लेकिन ठाकुर स्वयं करने के लिए भी अंगीकार कर लिया, ठीक है तो मेरे ऊपर निर्भर कर जाओ, मैं स्वयं करके तुम्हें उद्धार कर दूंगा। ये सबसे बड़ा आचार्य हुआ। नहीं, इससे भी आगे भगवान का जो योगदान है वो अकल्पनीय है। हम जानते हैं कि गिरीश घोष इज वन ऑफ द डिवोटीज, ये एक नहीं है, ऐसे अनेक कई भी ठाकुर के भक्त थे जो कि दुर्विनीत था, जो ठाकुर को गाली गलौज करते थे। ये अकल्पनीय है। भगवान श्री रामकृष्ण की इतने महान जीवन है, इतने प्रेम पूर्ण जीवन है, लेकिन गिरीश घोष उनके कितने प्रकार का गाली गलौज किया। हमें याद है कि एक बार ठाकुर उनके घर में आए थे, स्वयं चल के उनके घर में आए थे कोलकाता में, और गिरीश घोष उनको भोजन कराने के लिए बैठाया और उस समय मैं निवेदन किया कि वो तब मद्यप थे, शराबी का नशा में था। तो वो बोला, जी आप मेरे बेटे के रूप में आप हमारे घर में जन्म लेना है। भगवान श्री रामकृष्ण जी से महान जीवन, इनके प्रार्थना है उसके बेटा के रूप में आएंगे। ठाकुर ने स्वभावतः कहा, ये कैसे संभव है, मैं कैसे आपको घर में बेटा के रूप में आ सकता हूँ। तब गिरीश घोष इतना क्रोधित हो गए, क्यों नहीं आओगे, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा इतना अहंकार है, तुम नहीं आओगे। इतना तक ठीक था। उसके बाद अकथ्य कुकथ्य गाली गलौज करके वो भोजन कर रहे थे, उस अवस्था में उनको निकाल दिया। जस्ट इमेजिन, उन्हीं भोजन करने के लिए बैठाया था घर में उनके संग पंग सहित। तो संग पंग कह रहे, महाराज इतना अपमान हो रहा है यहाँ पर, हम लोग एक मिनट भी नहीं रुकेंगे, ये क्या हो रहा है। गाली गलौज करके हम लोग खाने के लिए बैठाया, अभी निकाल दे रहा है, चलिए अब हम चलिए। तो ठाकुर ने यार क्या करेगा, उसको निकाल दिया। तुम बदमाश हो, तुम भंड हो, ठाकुर को ने कहा इतना उच्च ईश्वर से। तो फिर कहाँ बागबाजार, वहाँ से गाड़ी लेके फिर दक्षिणेश्वर में चले गए। तो बड़ा दुखद घटना हुआ। और तो फिर दूसरे दिन जब रामचंद्र दत्त आया, तब ठाकुर ने ये घटना को उल्लेख करके बताया कि गिरीश घोष आखिर में हमको इतना गाली दिया, ये क्या उचित रहा। रामचंद्र दत्त उनको कहा, इसमें अनुचित कुछ नहीं है। कैसे? जब कालिय सर्प, जब यमुना में जब कृष्ण वहाँ पर उतारे थे, कालिय सर्प उनको ही काट दिया। तो जब श्री कृष्ण ने कहा कि कालिय तुम मुझे भी काट रहे हो, कलियों को पता है, कलियों ज्ञानी थी, उनको पता था ये कौन है,
स्वयं भगवान है। बोले तुम मुझे भी काट रहे हो। तब कालियों ने क्या कहा था, प्रभु आप तो मुझे विष ही दिए हैं, हम आपको पूजा करने के लिए अमृत कहाँ से पाएंगे। देखिए क्या उत्तर, आप जो दिए हैं उससे आपको पूजा हो रहा है। तो गिरीश घोष को आप ये सब भी दिए हैं, इसलिए उस सब से आपको निवेदन किया, वो और क्या कर पाएंगे। ये सुनकर श्री राम कृष्ण स्वयं बोले ठीक है चलो चलो राम, फिर हम जाएंगे। सबने मना किया, वो इतना गाली गलौज कि उसमें वहाँ पर जाना उचित नहीं होगा। ठाकुर ने किसी की बात सुना नहीं, चलो। फिर वहाँ से दक्षिणेश्वर में सर से होते हुए गिरीश घोष के घर में आए। आगे क्या देख रहे हैं गिरीश घोष, वो दुखी होकर बैठ गया। उनको बाद में पता चला, उन्हें सोचो ना हुआ जब मैं क्या कर बैठा। स्वयं गुरु को यहाँ से भगा दिया गाली गलौज करके, वो दुखी होकर बैठे हैं। और जैसे श्री रामकृष्ण ने आया, उन्होंने साष्टांग प्रणिपात करके कहा, ठाकुर आप अगर नहीं आते तो पता चलता तुम भगवान नहीं हो। भगवान बिना इतने अपमान के बावजूद कोई आ नहीं सकते हैं, कोई इतना क्षमा नहीं करते हैं। यही है सर्वोत्तम आचार्य, जो शिष्य उनको साधन तो करता ही नहीं, लेकिन साधन करने के लिए बोलने पर वो गाली गलौज भी करते हैं, तब भी नहीं छोड़कर उनका पीछा करते हुए उनसे काम बना लेता। इस प्रकार का जो पापी है, इस प्रकार का जो अनाचारी है, ये व्यक्ति को ठाकुर पीछा करते हुए कहाँ तक पहुँचाया। उनको संन्यास मिला, किसके साथ, नरेन राखाल बाबूराम के साथ एक आसन में बैठा दिया। ये अलौकिक परिवर्तन, ये है सर्वोत्तम आचार्य का निदर्शन। ये एकमात्र भगवान ही कर सकता है। तो ठाकुर को जिसे कहा जाता है कि अवतार वरिष्ठ, वैसे उनको कहा जाए आचार्य वरिष्ठ। इसी करके कोई जो शिष्य को अपने मत में लाने के लिए इतना तक धैर्य सहकार समझा नहीं सकता। गिरीश घोष का एकमात्र उदाहरण नहीं है, कालीपद घोष भी वैसे एक जो भक्त थे, उसका चर्चा फिर अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री रामकृष्ण के पावन प्रसंग अतीव जो महत्वपूर्ण है, भक्तिवर्धक है। जब हम ये सब बातें याद करेंगे तब हमारे जीवन आध्यात्मिक भाव से परिपुष्ट हो जाएगा। भगवान का कृपा से, उनके निर्देश से अगर हम उनकी साधन अनुसरण करें तब जीवन अवश्य सफल हो जाएगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।